चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेगमेंट जो है आपका जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट बता रहा था आपको, उसमें आप लोगों को कीबोर्ड और माउस भी देखना है। हालांकि ये एकदम बच्चों वाला टॉपिक है और ये कभी उम्मीद नहीं है मेरे को कि आपको 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर ये पूछेगा तो कभी 2 नंबर या 4 नंबर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूछा जा सकता है। 4 नंबर का आपको ये अनुमान है कि आप कम से कम छोटे छोटे 8 पॉइंट भी अगर आप लिख देते हो कीबोर्ड में, तो आपके 0.5 भी आप करोगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ऐसे कौन से पॉइंट लिख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आप कीबोर्ड हर कोई देख चुका होगा। इसके बारे में आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि देखिए, ऊपर के जो कीज होते हैं वो फंक्शन कीज होते हैं। ये नीचे के टाइपराइटर कीज, ये जो इधर वाला सेगमेंट होता है ये आपका कर्सर कंट्रोल की होता है, ये इधर का न्यूमेरिक की होता है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो इस कीपैड को क्वार्टी कीपैड भी बोलते हैं। क्वार्टी कीपैड क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे QWERTY नाम रखा गया है, मतलब यहाँ पे अल्फाबेट वैसे है। इसलिए जो मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड यूज होता है वो क्वालिटी कीबोर्ड ही यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट 6 लेटर की वजह से। ये कीबोर्ड अलग अलग तरीके के होते हैं, आपको ये पता होगा कि ये वायर्ड भी होता है, वायर, और आजकल वायरलेस कीबोर्ड भी आ चुका है। ठीक है, बहुत पहले से आ चुका है, ब्लूटूथ वाले वायरलेस कीबोर्ड होते हैं। ठीक है, मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि आ, ये सब तो आप लोगों को बचपन से पता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और डिटेल में जाते हैं और इसमें देखते हैं कि ये एक्चुअल में अंदर कैसा होता है। तो अंदर में अगर आप देखें तो देखिए, अगर हम लोग एक की को अगर हम लोग थोड़ा सा खोल के देखें तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिखने की वजह से इसको बोलते हैं बेसिकली मैकेनिकल स्विच। मैकेनिकल स्विच इसको कहा जाता है, या फिर इसको हम लोग पुश बटन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखिएगा कि पुश बटन, ये देखिए पुश बटन आपको दिखेगा, ये पुश बटन भी कहते हैं। तो कीबोर्ड में जो की होते हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं, ये सब होते हैं, वो बेसिकली मैकेनिकल स्विच होते हैं। आपको यहाँ दिखेगा, देखिए यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है और ये उसका जो प्लास्टिक का होता है वो होता है। इसको भी अगर आप ओपन करके देखते हैं तो आपको ये पूरा कीबोर्ड को ओपन करते हैं तो आपको ये ऐसे स्विचेस मिल जाएंगे, ये पुश बटन आपको मिल जाएंगे जो लाइन बाय लाइन आपको लगे होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है। तो आपको मैं एक छोटा सा एनिमेशन के तौर पे आपको दिखाना चाहूंगा। देखिएगा, अगर आप इसको फर्स्ट वाले फिगर को आप देख पा रहे होंगे, ये इस फिगर, रुक जाइए, ये एनिमेट होता रहता है। तो फर्स्ट फिगर को आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो इमेज दिख रहा है आपको, इसको नहीं, हाँ ये वाला। इसमें देखिए, ये वाला जो सेगमेंट है ये है आपका आपका कीबोर्ड। ठीक है, आपका जो की है वो ये यहाँ पे है। अब आप क्या करेंगे, देखिए, एक मिनट। हाँ, ये जो लाइन है ना, ये फर्स्ट लाइन, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग लेयर। जो ऊपर का लेयर है वो कंडक्टिंग लेयर होता है, नीचे का लेयर भी कंडक्टिंग लेयर ही होता है, लेकिन बीच में हम लोग इंसुलेटर लगा देते हैं। इंसुलेटर मतलब समझते हैं आप लोग, जो इन दोनों के आपस में कनेक्ट नहीं करता। अगर ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होते, लेकिन बीच बीच में जहां की लगा रहता है वहां पे थोड़ा थोड़ा गैप रहता है। अब क्या होता है बेसिकली, जैसे ही हम लोग इसको प्रेस करते हैं, ये प्रेस होने के बाद जो फर्स्ट लेयर को सेकेंड थर्ड लेयर के साथ कंबाइन कर देता है, और इससे क्या होता है कि इन दोनों आपस में कंडक्ट करने लगते हैं। और ये वाला जो सिग्नल है वो की जो डिस्प्ले है उसके पास, कंप्यूटर के पास पहुंचता है कि भैया पर्टिकुलर ये जो टी वाला जो अल्फाबेट है ये प्रेस हुआ है। अगर आप ई दबाते हो तो ई वाला जो सिग्नल है वो जाता है और वो डिस्प्ले होता है कि ई वाला जो अल्फाबेट है वो प्रेस हुआ है। तो ये इसकी बेसिकली सिंपल तरीके से इसकी वर्किंग है जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कीबोर्ड की। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कीबोर्ड बाहरी तौर पे कैसा दिखता है, उसका लेआउट कैसा होता है। अंदरूनी तौर पे आपको ये समझ में आया होगा कि इसका जो स्विच होता है वो कैसा दिखता है और क्या बटन्स लगते हैं। उसके बाद और अंदरूनी तौर पे अगर अपन देखें तो इसकी हम लोगों ने वर्किंग देखी कि कैसे ये बेसिकली वर्क करता है। एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा एज अ साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कीबोर्ड में आपको एक परेशानी भी होती है, और वो परेशानी अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है।
और वो परेशानी के बारे में आपको मैं बताता हूँ। उस परेशानी का नाम है की स्ट्रोक लॉगिंग। ये एक परेशानी है। लॉग का मतलब आप समझते होंगे, तो आप ये जानते होंगे लॉग का मतलब होता है कोई डेटा को इकट्ठा करना। जैसे कभी लॉग रजिस्टर आप देखे होंगे, लॉग फाइल होता है, लॉग रजिस्टर होता है। उसमें क्या होता है, सारा चीज आपका स्टोर होता है। जैसे आप कॉल लॉग्स देखते हैं ना, आपके मोबाइल फोन पे रहता है, मतलब डायल्ड का पूरा लिस्ट रहता है, रिसीव्ड कॉल का, मिस्ड कॉल का लिस्ट रहता है। मतलब जो पूरा आपका एक समरी के फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, उसको लॉग बोलते हैं। तो की स्ट्रोक लॉगिंग का मतलब ये है कि आप जो कीबोर्ड में प्रेस करते जाते हैं बटन, कभी आपने ए बटन दबाया, कभी बी बटन दबाया, तो पर्टिकुलर आपके डिस्प्ले में अगर कोई वेबसाइट आपने प्रेस किया, लेट सपोज आपने एसबीआई डॉट क्या बोलते हैं ऑनलाइन, जो भी उसका वो होगा, वो आपने प्रेस किया, और जैसे ही एसबीआई डिस्प्ले हुआ, आपने यूजर नेम और पासवर्ड में पर्टिकुलर अपना यूजर नेम और पासवर्ड दबाया। इसके बाद क्या होगा कि आपने तो दबा दिया और आपने यूज भी कर दिया, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर में करते हो, पर्सनल कंप्यूटर में, तो कोई परेशानी नहीं है अगर आप खुद यूज करते हो तो। लेकिन अगर आप साइबर कैफे में बैठे हुए हो और अगर आप ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे हो, और साइबर कैफे में आपको पता नहीं है कि उस कंप्यूटर के साथ लोगों ने क्या क्या किया है, अगर वहां पे की स्ट्रोक लॉगिंग एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर अगर आपके उस कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, उसके बाद अगर आप साइबर से कैफे में जाके आप कोई वेबसाइट करते हो, और वेबसाइट के बाद आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो, तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो फोटो दिख रहा है ना, वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक लॉग क्रिएट कर देगा। और लॉग क्रिएट करेगा तो ऐसा बड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें वो बताएगा कि मोजिला यूज किया है, पर्टिकुलर ये चीजें यूज किया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जॉन की नेम ये है, पासवर्ड ऐसा ऐसा करके वो धीरे धीरे आपका पासवर्ड रिट्रीव कर सकता है। ये एक सबसे बड़ा खतरा है, इसीलिए आपको हमेशा बोला जाता है कि ऐसे अनसेफ नेटवर्क में, ध्यान रखिएगा, अनसेफ नेटवर्क में या फिर अनसेफ प्लेस में, पब्लिक प्लेस में कभी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कभी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको डेटा लीक होने के चांसेस होते हैं। इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका एंटी की स्ट्रोक लॉगिंग सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कंप्यूटर को आपने किसी को दिया है और वो उसने की स्ट्रोक लॉगिंग सॉफ्टवेयर डाल दिया है, तो आप एंटी की स्ट्रोक लॉगिंग सॉफ्टवेयर डाल सकते हो और उस सॉफ्टवेयर को डिसेबल कर सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम था कीबोर्ड में, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, तो आपको फर्स्ट पॉइंट पे ये बताना पड़ेगा कि कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होता है कि आउटपुट होता है। तो आपको ये पता है कि ये इनपुट देने का काम आता है, इसलिए इनपुट डिवाइस है, ठीक है। दूसरी बात, ये क्या करता है कीबोर्ड? ये अलाउ करता है कि एक पर्सन लेटर, नंबर या कोई सिंबल को कंप्यूटर को एंटर करा सके, इनपुट दे सके उसको। ये इसका बेसिक काम है, तो आपको ये समझाना है। दूसरा पॉइंट में आपको ये भी समझाना है कि जो सबसे पॉपुलर कीबोर्ड होता है वो क्वालिटी कीपैड यूज होता है। और तीसरा पॉइंट में आपको समझाना है कि कीबोर्ड अलग अलग तरीके के आते हैं, वायर्ड आता है, वायरलेस आता है, ब्लूटूथ वाला। उसमें ब्लूटूथ वाले में क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे एक साथ में ब्लूटूथ डिवाइस भी होता है, वो आपको कंप्यूटर में लगाना होता है, ताकि यहाँ से जो इंफॉर्मेशन सेंड हो रहा है वो यहाँ पे रिसीव हो सके, ठीक है। उसके बाद चौथे पॉइंट में आपको ये समझाना है कि सर कीबोर्ड में मैकेनिकल स्विच इस्तेमाल होता है और पुश बटन या फिर पुश बटन्स का इस्तेमाल होता है, जिसको कीज बोलते हैं। उसके बाद पांचवें पॉइंट में आपको ये समझाना होगा कि इसका वर्किंग कैसा है, कि जैसे ही हम लोग कोई भी की को प्रेस करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज हो जाता है, मतलब फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर से जाके मिल जाता है और एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज हो जाता है, और कीबोर्ड अपना जो सिग्नल है वो सेंड करता है कंप्यूटर को। और छठवें पॉइंट में आपको की स्ट्रोक लॉगिंग के बारे में बताना होगा, ठीक है। की स्ट्रोक लॉगिंग क्या है? ये बेसिकली कैप्चरिंग करने के काम आता है, कैप्चरिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ईच की, ठीक है। आप जो भी की दबा रहे हो तो उसमें उसको कैप्चर करने का, उसका रिकॉर्ड बनाने का काम आता है, ठीक है। और यही यूज होता है एम्प्लॉय की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए, बेसिकली इसको अपन की स्ट्रोक लॉगिंग बोलते हैं। तो आप ऐसे 6 पॉइंट मैं बता दिया, एक दो पॉइंट आप भी कुछ सोच के इसको 4 नंबर में क्लोज कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलो हम लोग माउस को भी देखते हैं, माउस की क्या वर्किंग है या फिर क्या है। बेसिकली माउस भी आपका अगर एग्जाम में आता है तो आप जानते हैं कि कभी 8 नंबर में नहीं पूछा जा सकता कि माउस की पूरी वो बताओ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 नंबर या 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो माउस में अपन को बेसिकली वही 5-6 पॉइंट 8 पॉइंट कुछ अपन को बनाने होंगे। तो माउस आप जानते हैं जो बेसिकली इसको अगर आप फर्स्ट पॉइंट में देखें तो ये क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है। तो आप इसको भी बोलेंगे कि सर ये तो इनपुट है। VDU जो था वो क्या था, वो आपका आउटपुट आउटपुट डिवाइस था, ठीक है। तो ये आउटपुट था। अब माउस आपका इनपुट डिवाइस होता है। इसको ना हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। तो इस शब्द का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हैंड हेल्ड क्यों, क्योंकि हाथों से इसको धरा जा सकता है। और पॉइंटिंग क्यों, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, Ctrl L दबाता हूँ। देखिए ये लेजर चालू हो गया, यहाँ पे आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो मैं देखिए किसी भी चीज को पॉइंट करना चाहूंगा तो ये पॉइंट करने के काम आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड आपका हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। अच्छी बात है। तीसरी पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये करता क्या है, ठीक है। ये डिटेक्ट करता है बेसिकली, क्या डिटेक्ट करता है, 2 डायमेंशनल मोशन को, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये डिटेक्ट करता है 2D डायमेंशन को, 2 डायमेंशनल मोशन को। आपको समझ में आ रहा होगा, आप हवा में माउस को चलाते हैं क्या, नहीं, आप किसी सरफेस पे ही माउस को चला पाते हैं, ठीक है। तो उस सरफेस पे अपन 2 डायमेंशनल वर्क कर पाते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे ही अपन इसको मूव करा पाते हैं। इसलिए माउस क्या करता है, हमारा जो 2 डायमेंशनल मोशन है रिलेटिव टू सरफेस ना, क्योंकि सरफेस तो आपका कांस्टेंट है, सरफेस के रिलेशन पे कि आपने 2 डायमेंशनल मोशन क्या किया है उसको डिटेक्ट करके वो कंप्यूटर को सिग्नल देता है कि इस दिशा में अपना स्क्रीन को मूव करो, ठीक है। आपको 3 पॉइंट बता दिया। चौथा पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये भी वायर्ड और वायरलेस होता है, दोनों तरीके के माउस होते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आजकल का जो मॉडर्न माउस है, पहले के जमाने का माउस अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बॉल हुआ करता था, नहीं पता आप लोग देखे हैं कि नहीं, लेकिन पहले के जो माउस होते थे वो बॉल बॉल के फॉर्म पे होते थे। और ये बॉल इधर उधर मूव करते थे ना, उससे हम लोगों को डायमेंशन मिलता था कि ये किस दिशा में मूव कर रहा है आपका माउस, और उस दिशा से सिग्नल जाता था। आजकल जो होता है उसमें ऑप्टिकल सेंसर्स का इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल सेंसर आप लोगों को एक बार मैं फोटो दिखाता हूं, देखिएगा। ये ऑप्टिकल सेंसर का इस्तेमाल होता है आजकल के माउस में, जो आप पीछे देख पा रहे होंगे। बेसिकली देखिए इसमें दोनों चीज आपको मिलती है। एक होता है एक तो लाइट वो होता है, एमिट होता है, एलईडी लगा रहता है, उसको बोलते हैं एलईडी लाइट एमिटर। आपको दिखता होगा हर माउस के नीचे में, अगर आपको दिखता होगा तो एक लाल कलर की लाइट जलती रहती है, वहां पे एलईडी लाइट लगा रहता है और वो एमिट करता रहता है। और उसी के बाजू में एक छोटा सा डिटेक्टर भी होता है जिसको फोटो सेल लाइट डिटेक्टर कहा जाता है। ये बेसिकली डिटेक्ट करने के काम आता है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे ये फोटो देख पा रहे होंगे, उस पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पे ये जो 2 बटन है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बटन है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक मिरर अंदर में बना होता है, ये मिरर आईना होता है जिससे लाइट जो भी लाइट आएगा ना वो यहाँ से टकरा टकरा के इंटेंसिटी को बूस्ट अप करेंगे, ठीक है। एलईडी के लिए यहाँ पे आपका वायर ये लगा रहता है जिससे वो लाइट को डिस्प्ले कराता रहता है। अच्छी बात ये है कि देखिए यहाँ पे एक कैमरा भी होता है, ये छोटा सा कैमरा अगर आप देख पाएंगे, इसको सीमॉस कैमरा या सीमॉस बोलते हैं या कैमरा भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है कि अगर आपका जो माउस है आपको आप इधर उधर हिला पा रहे होगे, उसको वो डिटेक्ट करता है। छोटा सा वो होता है कैमरा या सीमॉस होता है, वो डिटेक्ट करता है कि वो किस दिशा में मूव कर रहा है आपका, इस दिशा में क्योंकि 2D डायमेंशनल है, इस दिशा में, और उस हिसाब से वो भी अपने आप को मतलब यहाँ पे दर्शाता है कि किस दिशा में उसको सिग्नल भेजना है। तो ये सब सीमॉस का कमाल है जो यहाँ पे होता है।
इसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि देखिए माउस में कोई भी आप आज के उसमें देखेंगे, पहले के जो माउस है उसमें मूविंग पार्ट हुआ करता था, मतलब ये वाला पोर्शन मूव हुआ करता था। लेकिन आज के माउस में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। ठीक है, मूविंग पार्ट नहीं होता। इससे फायदा ये है, पहले क्यों ऐसा क्यों किया गया, पहले के माउस से अभी के माउस में क्यों परिवर्तन किया गया, उसका कारण ये है कि हम लोगों को रेजोल्यूशन और प्रिसीशन, मतलब जितना हम लोग यहाँ मूव करते हैं उतना ही हमारा कंप्यूटर में भी मूव होना चाहिए। इस कदर प्रिसीशन को हमारा ये वाला जो माउस है वो हमारा ज्यादा अच्छा मेंटेन करता है। ठीक है, इसमें बटन्स भी होते हैं। बटन तो आपको पता है सिलेक्शन के लिए यूज होता है, और इसमें एक व्हील भी होता है। आपको नए माउस में देखेंगे तो यहाँ पे एक व्हील होता है। ये व्हील बेसिकली एडिशनल कंट्रोल के लिए काम आता है, ऊपर नीचे करने के लिए काम आता है, वो आपको पता होगा। आजकल 3D ग्राफिक्स में अगर आप देखते होंगे, जो इंटरैक्टिव 3D ग्राफिक्स होता है, उसमें आप कभी मॉल वॉल गए होंगे तो वहां पे आपको विजुअल 7D 8D वाला वो दिखता होगा, जिसमें आप हवा में ही इधर उधर आप मूव करते जाते हैं और उधर वो भी मूव होता जाता है। तो ये एक नया एरिया है जिसपे लोग काम कर रहे हैं और काफी अच्छा वर्क हो रहा है इस पे। कॉर्डलेस माउस में आप जानते हैं कि कॉर्डलेस माउस में वायर नहीं होता, और ये जो डेटा है वो ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन या रेडियो वेव्स, जो भी आप कह लें, क्योंकि ब्लूटूथ या वाईफाई से होता है। और कंप्यूटर में अपना एक ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करना पड़ता है जो उसको क्या बोलते हैं, रिसीव करता है और फिर वो उसको डिस्प्ले कराता है। तो ये माउस का भी एक छोटा सा वर्किंग या बोल लीजिए ये उसका कॉन्सेप्ट था।